कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। ये जो नया महीना आ रहा है सितंबर का, इसमें कौन सी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मैं इस रीडिंग में बहुत ही दो खूबसूरत डेक है, द कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल एंड द लाइट सीयर्स टैरो, और इसके साथ साथ मेरे पास है कुछ चार्म्स और कुछ रंग बिरंगे से लेटर्स। इनके साथ भी हम कुछ वर्ड्स को चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कर्क राशि में है, कैंसर साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। अब शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। कैंसर, जब मैं आपकी साइन के लिए मेडिटेशन कर रही थी, आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए, तो मुझे जैसे दुविधा डाउट दुविधा है जैसे मेरे कैंसर साइन के लोगों को, जैसे कि सल्यूशन है आंखों के सामने, लेकिन जैसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये सल्यूशन, यही वो सल्यूशन है, यही वो हल है कि जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। मतलब कि उनमें दुविधा है, वो उस सल्यूशन को, उस हल को जो उनके आंखों के सामने मौजूद है, उसे वो अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे। मुझे जैसे दुविधा की एनर्जी बहुत महसूस हुई थी। तो देखते हैं कर्क राशि के लिए कौन से कार्ड्स निकलते हैं। 2 more times, 1 more time, 0। एंड बाय द वे, मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग भी की है सितंबर के मंथ के लिए, बहुत ही खूबसूरत उसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी है स्पिरिट ने। मैं आपको कहूँगी कि आप वो भी एक बार देख लीजिएगा वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू कैंसर, थैंक यू, थैंक यू। Bottom of the deck, Six of Wands guys, I have no idea क्यों, लेकिन ये कार्ड मेरे ख्याल से तकरीबन हर रीडिंग में ये कार्ड निकला है, जो कि ये कार्ड है कंप्लीशन का। 6 है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि ये किसी रेस में इसने भाग लिया था और ये भाग रही थी और ये अंत में उस रेस को ख़त्म करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। जैसे वो देख रहे हैं कैसे बाहें फैलाकर वो सेलिब्रेट कर रही है, खुश हो रही है। आई एम रियली सरप्राइज्ड रियली कि ये जो कार्ड है कि इतना मतलब रहा है हर रीडिंग में ना, तो डेफिनेटली हम सब के लिए काफ़ी उत्साह से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये मिसाल भी है, यहाँ पर ये रीत है, तो ये जैसे एंथुजियाज्म कुछ चीज़ों को अचीव करना है। 9वां महीना चल रहा है गाइस साल का। अगर अभी तक आपने रेजोल्यूशन लिए थे, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, पूरे नहीं किए हैं, अभी भी 4 मंथ्स हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी भी आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने 2020 में करने के लिए सोचा था। ठीक है, तो खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 6 of Swords, another 6। डेफिनेटली यहाँ पर मूवमेंट मुझे नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर बहुत हैप्पी वाली और खुशी वाली एनर्जी है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे उदास एनर्जी लग रही है, जैसे कि आप चाहते नहीं हैं यहाँ से मूव होना। जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर वो लव रिलेशनशिप भी है, तो आप चाहते नहीं हैं वहाँ से मूव होना। मे बी आप दोनों में कोई गलत फहमियाँ हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, लेकिन सामने वाला चाहता है कि रिश्ते को ख़त्म करें, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ है ना, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाएंगी जिसमें आप खुद जो रेजिस्ट कर रहे थे अभी तक इस चीज़ को, आप खुद रेडी हो जाएंगे वहाँ से मूव ऑन होने के लिए। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी उदासी वाली एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है ये काफ़ी, क्योंकि ये अकेली है। जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें जो 6 ऑफ सोड है, उसमें एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है, तो वो एक फैमिली की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वुमन अकेली है, लेकिन इसके साथ कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन स्पिरिट है। ये क्रोस कितने सारे पंछी हैं, राइट? तो ये स्पिरिट इसके साथ है। तो एक तरीके से कहूँ तो जैसे ये एक स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि आप थक हार गए हैं। वो सभी जो पैटर्न रहे हैं आपके पास्ट में, आप उनसे थक हार गए हैं और आपने अब एक एकांत की जर्नी को शुरू किया है, जिसमें आप
सिर्फ अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं। और ये जो है स्पिरिट भी आपसे कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रोत्साहन दे रही हूँ। और ये बहुत ही मैं सैड नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही जैसे वैराग वाली, जैसे जिसे कहते हैं ना वैराग्य जिसे कहते हैं, वैराग में, एकांत में, चुप में, साउंड ऑफ साइलेंस जिसे बोलते हैं, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन 66 नंबर कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सितंबर 6 को खास करके कुछ लोगों के लिए नया पोर्टल खुल सकता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं जिससे कि आपके जीवन की दशा ही बदल जाए। 2020 की जो सूरत है अभी तक आपके लिए, वो सूरत ही बदल जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन एयर एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लुक, सेलिब्रेशन। ये जो वुमन जो उदास है यहाँ पर ये खुश है। तो आप जहाँ आप अगर लग भी रहा है ना आपको कि मुझे ये रिश्ता नहीं ख़त्म करना, या मुझे ये आइडिया, चाहे वो बिजनेस का ही कोई आइडिया हो कि मुझे इसे नहीं ख़त्म करना, लेकिन फिर भी वो अगर ख़त्म हो रहा है ना, उसे रेजिस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि उसके बाद उस ब्रेकअप के बाद या उस आइडिया के ख़त्म होने के बाद जो जर्नी आपकी शुरू हो रही है वो हैप्पीनेस की ओर बढ़ रही है, वो क्वीन की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर ये लड़की कुछ नहीं है, ये 6 ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर ये इस लड़की का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई ओहदा नहीं है, इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ जब ये यहाँ पहुँचती है, ये क्वीन बनती है, इसे ओहदा मिलता है, इसे नाम मिलता है, इसे खुशी मिल रही है। तो आप जिस चीज़ की भी और बढ़ रहे हैं कर्क राशि के लोग, कंग्रेचुलेशंस, वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत खूबसूरत है दिखने में, उसका स्वरूप बहुत सुंदर है, उसकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। इसमें एनर्जी देखिए, जैसे वो कैसे अग्नि के रंग, जैसे ये सेटअप है ना, मुझे वैसे ही रंग लग रहे हैं इसके, जैसे अग्नि का रंग हो। वो सेलिब्रेशन, मुझे दिवाली की याद आई एक तरफ से, जब हम दिए लगाते हैं, चारों तरफ रोशनी होती है हमारे, कितनी खूबसूरत एनर्जी होती है, राइट? तो ये दिवाली कुछ लोगों के लिए, ये आने वाली दिवाली बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का स्टेटस जो है वो अपग्रेड हो सकता है, ब्याह हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। ये आने वाली दिवाली कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी लेकर आएगी। जैसे मुझे ये उजाला जो है ना, जैसे रोशनी फूट रही है, सन कार्ड की एनर्जी, तो मुझे इससे सोलमेट भी लग रहा है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट भी आ सकता है। सन से मुझे प्रेगनेंसी की ओर भी मुझे ये इशारा करती है, तो आप गर्भवती भी हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसने मुरली पकड़ी हुई है, फ्लूट पकड़ी हुई है, तो अगेन म्यूजिक, सेलिब्रेशन, वो अपनी ही धुन, अपनी धुन क्रिएट करना, अपने टैलेंट को निखारना। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो ये काफ़ी ये टैलेंटेड होती है, इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं जिन्हें ये निखार कर फेम हासिल कर सकती है। तो आप जिस चीज़ की भी और बढ़ रहे हैं ना कर्क राशि के लोग, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे यहाँ पर ये शाम का समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये उदय, जैसे सूर्य उदय हो गया है, सूरज उग गया है, तो वैसी एनर्जी है। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, आप जिस चीज़ की भी और बढ़ रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, जिसके साथ आपका लिंकअप हो सकता है बिजनेस में भी या लव रिलेशनशिप में भी, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, गाइस, कम ऑन, न्यू बिगिनिंग्स। और इसके रंग देखिए कैसे एकदम से मैच कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप है, और ये जो भी नया रिलेशनशिप है ना, ये आपका जो पैटर्न रहा है रिलेशनशिप्स में, खास करके रिलेशनशिप्स में, पास्ट में जो भी आपका पैटर्न रहा है, जिस तरीके से भी आपके रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से भी लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको हर्ट किया है या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, इमोशनल लॉस अगर हुआ है आपका पास्ट में, तो ये न्यू बिगिनिंग कह रही है कि वो जो पैटर्न है वो अब खत्म हो रहा है। ये नया पैटर्न है, इसमें नई बातें होंगी, इसमें नए तरीके से एक दूसरे के साथ बातें शेयर की जाएंगी, इज्जत दी जाएगी। ये पॉजिटिविटी की ओर इशारा करती है ये न्यू बिगिनिंग। ये जो न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग में न्यू बिगिनिंग का दरअसल अर्थ ही यही होता है कि जो हमारा रूटीन रहा है अब तक, जो भी हमारे पैटर्न्स रहे हैं अब तक, उनमें तब्दीली आना, उसे कहते हैं न्यू बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लव रिलेशनशिप के बारे में भी ना कहूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी।
अगर आपके कपड़े हैं, अगर आपने धोए हैं, कपड़े धोए हैं, लॉन्ड्री की है और अभी अभी आपके अंदर ये आदत है कि आप उसे फोल्ड करने, कपड़ों को उसकी तह लगाने में कुछ दिनों का वक्त लेते हैं, वो पड़े रहते हैं एक ही कॉर्नर में। तो अब ये न्यू बिगिनिंग कह रही है कि जब अपने कपड़े धोए तभी उनको फोल्ड भी किया, उनकी तह भी लगा दी, जैसे प्रोग्रेस, ये नई ऊर्जा है। अगर कपड़े वहीं के वहीं पड़े रहेंगे तो उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन अगर हमें जब धोए तभी उन्हें फोल्ड कर दिया, उन्हें उनकी तह लगा दी, तो कैसे वो खूबसूरत रहेंगे, जैसे उनका आकार होना चाहिए कपड़ों का वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये बहुत न्यू बिगिनिंग जो है, ये जैसे आपके जीवन में से वो सलवटें जो पड़ी हुई हैं, जो वो झुर्रियाँ पड़ गई है ना आपके जीवन में, उन झुर्रियों को, उन सलवटों को निकालने के लिए ये न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी खुशियाँ मना रही है और ये भी बहुत सारी फायर एनर्जी है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग फायर साइन के साथ जो है आपका कनेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली लियो, सैजिटेरियस, एरीज। मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है फायर साइन में। तो सैजिटेरियस के बारे में एक बात बताना चाहूँगी। सैजिटेरियस का अगर नॉर्थ नोड हो, अगर आपका नॉर्थ नोड सैजिटेरियस में हो ना, तो रिलेशनशिप में ये थोड़े से एडवांस, जैसे थोड़े से फुर्तीले होते हैं, जल्दी प्रपोज कर देना, जल्दी प्यार में पड़ जाना। तो ऐसे शख्स के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मैंने ये ऑब्जर्व की है सैजिटेरियस नॉर्थ नोड के बारे में, क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप बहुत पसंद होता है, रिलेशनशिप में रहना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे किसी शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और ये बहुत यंग एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप जिस भी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, ये चारों के चारों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं, खुशियों की ओर इशारा करते हैं, न्यू बिगिनिंग्स की ओर इशारा करते हैं। आप बस तैयार रहिए, इस नई ऊर्जा को अपने जीवन में आने दीजिए, ठीक है। अब जो है आपके ऑरेकल कार्ड्स वो देख लेते हैं गाइस। कैंसर, थैंक यू सो मच। कर्क राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. Okay, तो ये जो रिट्रीट की बात यहाँ पर हो रही है ना, ये रिट्रीट ही है, ये वो भूला भटका जो था इंसान, वो घर वापस आना, ये वैसी एनर्जी। आप समझ रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है मेरे कैंसर जो साइन के जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत धोखा खाया है। ये मुझे एनर्जी वैसी लग रही है, क्योंकि ये लड़की बहुत उदास है, जैसे इसने तो अपना दिल खोल कर रखा दूसरों के सामने, दूसरों को प्यार देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे इसके प्यार को समझ नहीं सके, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इसका जैसे इमोशनल लॉस होता गया जैसे जैसे ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ती गई। तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए हीलिंग आ रही है। हार्ट चक्रा जो आपका दर्द है, जैसे यहाँ भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी, तो डेफिनेटली हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। और जैसे ही आप इस चीज़ से हील होंगे, ये नया रिलेशन आपके जीवन में दस्तक देगा, जो कि आपकी खुशियों से भर देगा। ये दो देखिए, ये दोनों कार्ड्स कैसे खुश हैं, वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, फ्लूट है, म्यूजिक है, सेलिब्रेशन, मैरिज, बर्थडे पार्टीज, कुछ भी जो भी अच्छा त्योहार जैसे कहते हैं हम, जैसे वैसे मनाया जा रहा है किसी चीज़ को। तो आप जिस भी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बढ़ने से पहले सिर्फ आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि संभव है। सितंबर के महीने में जितना खुद को सेल्फ लव देंगे ना मेरे कैंसर साइन के लोग, उतना ही इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो सेल्फ लव पर ज़रूर ध्यान दीजिए अपने। आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। यहाँ पर मुझे फैमिली वुंड से बढ़कर जो आपका खुद पैटर्न रहा है रिलेशनशिप में, उसको हील करने की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि आपके जो पितृ भी हैं, वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न से बाहर निकालने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वही जो व्यवहार रहा है आपका, दूसरों को सॉरी सबसे पहले आप ही बोलें। क्यों बोलें आप? अगर दूसरे की गलती है तो दूसरे को भी सॉरी बोलें दे, दूसरे सामने गिड़गिड़ाना बंद, दूसरे को सॉरी कहना बंद। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उसे लेट गो कीजिए। वैसे शख्स को आपके जीवन में रहने का कोई हक नहीं है।
तो आपके पितर भी ना आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, आपका जो पैटर्न रहा है उसको उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, अब आपके जो चार्म्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी, जो कि मुझे हेल्दी चॉइसेस, फूड में भी आपका जो फूड आप जो खाना खाते हैं उसमें भी हेल्दी चॉइसेस, और जो आपके जीवन में जो आप डिसीजंस लेते हैं, आपका दूसरों के साथ जो रिश्ता है उनमें भी हेल्दी चॉइसेस, समझदारी के साथ अपने दोस्त बनाना, समझदारी के साथ रिश्तों में जाना, जल्दबाजी नहीं करना रिश्तों में जाने के लिए, वो डेस्पिरेशन जो है ना उसको त्यागना, और आराम से निर्मलता के साथ आगे बढ़ना। तो ये उसकी ओर इशारा करता है। हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल, इस पर लिखा है Whoops, camera. Commitment. Oh wow. Look. Commitment guys, definitely कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप है। कमिटमेंट यहाँ पर हालांकि ये लिखा नहीं है कि लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट लिखा है, तो ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन जैसे ये कार्ड निकले हैं तो मुझे ये लव रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है। हमारे पास है ये नंबर्स, नंबर 2 and 5, ये कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 4 and 3। हमारे पास है लेटर M। हमारे पास है एक किटी, ये कैट, क्यूट सी कैट। तो मुझे इससे पता नहीं क्यों की चेन्स नज़र आ रही हैं, जैसे की चेन्स होती है ना जिसमें वो किटी की चेन्स। तो ये जो भी शख्स है इसके पास कोई ऐसी की चेन हो सकती है जिसके ऊपर ये किटी बनी हो, या इसके पास कोई ऐसा बैग हो सकता है जिस पर किटी बनी हो। आई डोंट नो व्हाई मुझे इससे इतना स्पेसिफिक मैसेज क्यों मिल रहा है। हालांकि ये बहुत हल्के फुल्के मैसेजेस के लिए हैं ये चार्म्स, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है किसी के लिए। तो किसी के साथ अगर ये रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमारे पास है लेटर V, विक्ट्री सुना। हमारे पास है 2 of Swords। अगेन आप थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तभी मुझे लगा था आपकी मेडिटेशन में भी कि जो हल है आपके सामने उसको आप समझ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हल वही हल है जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वैसी एनर्जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हमारे पास है लेटर K, 8 of Pentacle। तो रिवॉर्ड्स का समय, जो आपने मेहनत की है रिवॉर्ड्स का समय वो आ रहा है आपके लिए। हमारे पास है ये वाओ ग्रीन ड्रैगन फ्लाई, लुक ये हरा रंग। अगेन गाइस आपको आपके दिल को आराम की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और वो है उपलब्ध आपके लिए अवेलेबल है। वो सिर्फ आपको उसको यूटिलाइज करना है, इस एनर्जी को। इसको यूटिलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, गाने अच्छे सुनने पसंद है तो गाने सुनिए, शावर लीजिए अच्छे से, खुद को पैम्पर कीजिए, अपने लिए कोई तोहफा खरीदिए जिससे कि आप खुद को ऑनर करें, खुद को आप खुद की तारीफ करें जिसे कहते हैं, वो ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ लव का जो रूटीन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास है ये ब्लू मैजिक डॉल, और इस पर लिखा हुआ है रिलीज योर एक्स। मुझे क्यों सुना ऐसा मुझे नहीं पता, तो मे बी आप में से कुछ लोगों को आपके एक्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। हमारे पास है ये आइसक्रीम, तो बहुत ही हल्की सी एनर्जी है, 6 of कप्स वाली, हल्की फुल्की कोई जैसे अगर आप डाइट पर हैं और आप शुगर को अवॉइड कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, एक बार खा भी ली तो क्या, खुद को जैसे ये बहुत हल्की सी एनर्जी है, स्वीट सी एनर्जी जिसे कहते हैं स्वीट एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि खुद को अगेन सेल्फ लव, अगर खुद को कुछ खाना पसंद है तो खा लीजिएगा, ठीक है, डाइट भी होती रहेगी। वाओ, हमारे पास अनदर मैसेज इन अ बॉटल गाइज, हीलिंग। आई स्वेयर टू गॉड दिस इज सो गुड। लाइक वो स्पिरिट उस चीज़ पर जैसे थप्पा लगा रही है जो मैंने आपको बात कही कि हाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और प्लीज़ उसको उसकी शुरुआत कीजिए, उसे रेजिस्ट मत कीजिए आप। ठीक है, मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ, बहुत सारे हैं। नंबर 2 and 2, वाओ 2 2 2 4 3 5, तो 2 3 4 5। वाओ, प्रोग्रेस गाइस, प्रोग्रेस देख रहे हैं आप। हमारे पास है ये आवर जो कि विजडम की निशानी है, बुद्धि आपकी जो है उसका इस्तेमाल करके सही चॉइसेस लेना जीवन में, उसकी और भी ये चीज़ इशारा करती है। हमारे पास है ये विंग,
इंटरेस्टिंग। मुझे ये सुना कि जब आपकी इस शख्स से मुलाकात होगी, ये जो भी नया सोलमेट आपके जीवन में आ रहा है, तब आपको बहुत सारे पंख दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये है ना, ये जैसे आपको रास्ते में चलते हुए या फिर आपकी छत पर, या जैसे आपको ऐसे बहुत सारे जैसे वो नजर आने लगेंगे, जैसे ये ऐसी चीज़ें, ये संकेत होगा कि आपके जीवन में भी आपका सोलमेट आने वाला है। ठीक है, हमारे पास है ये सी शेल। अगेन गाइस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है। वो जैसे समंदर पर, बीच पर हम होते हैं, फैमिली के साथ रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, पिकनिक टाइम जिसे कहते हैं, मुझे वैसी एनर्जी महसूस हो रही है। माय गॉड, 2 बार ये खंजर निकले हैं, देखिए, दो बार। वाओ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोग आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको रोक रहे हैं। अगर ऐसा है ना, तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको आपकी पावर में खड़े स्टैंड होकर ना उनसे कहना होगा कि अब बस बहुत हो गया, मेरा पीछा छोड़ो। आपको अपनी क्लेम करनी होगी अपनी पावर को। ठीक है, तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है थोड़ी, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हमारे पास है लेटर डब्ल्यू, एम, एच, हमारे पास है ये लैम्प ट्रेन, जो कि मुझे इस अग्नि की ओर इशारा कर रही है, जो कि रोशनी आपके जीवन में आना चाहती है। ये हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। लुक एट दैट, 2 ऑफ कप्स गाइस। डेफिनेटली सोलमेट रिलेशनशिप। मुझे ट्विन फ्लेम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सोलमेट रिलेशनशिप ज़रूर नज़र आ रहा है। और ये देखिए 2 हंसों का जोड़ा आपके सामने शफल किए हैं मैंने सारे कार्ड्स। तो ये मत कहना कि ये जो है वो पहले से ही था। देखिए 2 हंसों का जोड़ा इसीलिए है क्योंकि सोलमेट आ रहा है। और ये देखिए ये जो बिल्ली है, ये कैसे शॉक्ड है, इसका मुंह देखिए, शी इज़ लाइक वाओ, शी इज़ लाइक दैट। तो ये जो भी शख्स होगा, ये दिखने में पहले बहुत खूबसूरत होगा, और जब भी ये आपके जीवन में आएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा शख्स भी आपके जीवन में आ सकता है। तो हैरान कर देगा। ये छोटा सा बॉय है, जिससे कि मुझे वो एनर्जी मिल रही है कि सरप्राइज, वैसी एनर्जी है, जैसे इसके हाथ की जैसे बाजू खुली हुई है, जैसे सरप्राइज, ऐसा कुछ सरप्राइज है आपके लिए। हमारे पास से ये गिटार, आपको गिटार बजाना पसंद हो सकता है, या फिर इस शख्स को गिटार बजाना पसंद हो सकता है। लास्ट में है हमारे पास ये चंद्रमा। पाइसीज साइन हो सकता है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली शख्स का जो साइन है वो पाइसीज साइन हो सकता है। मीन राशि इस शख्स की हो सकती है। रात के समय कोई रात का फंक्शन जैसे आप अटेंड करें और उसमें आपकी इस शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है, मुझे ये भी सुना। अब आपके कुछ लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। आज यहाँ ना मौसम बहुत ख़राब है गाइस, यहाँ पर बहुत ठंड सी हो रखी है, बादल छाए हुए हैं। तो देखते हैं आपके लेटर्स। थैंक यू। वाओ, काफ़ी सारे निकले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेटर एम। वाओ, अनदर एम। तो 2 बार एम हो सकता है इसके नाम में। एच, एक्स, एक्स की एनर्जी, ई, वुप्स, एस, मुझे इससे सक्सेस सुना। एच से मुझे हाउस भी सुना कुछ लोगों के लिए। अगर आप घर भी लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। अनदर एच गाइस। वाओ, 2 बार एच और 2 बार एम। इसका मिडिल नेम भी हो सकता है इस शख्स का कोई। खे, काइट, मुझे पतंग सुना इससे। वाओ। एस से मुझे सुना संधु। ये सिखों में होता है ये सर नेम संधु। तो आई डोंट नो मुझे क्यों सुना, लेकिन मुझे जो सुना मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। तो इसी के साथ गाइस आपकी ये जो रीडिंग है वो ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो वो यूट्यूब की रिकमेंडेशन में भी आती है, तो बाकी लोग भी इस रीडिंग से हेल्प ले सकें। तो इसके लिए प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।